नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सतीश भोंडे, प्याज विशेषज्ञ, और मैं आपको प्याज के विषय में अलग अलग बातें बताऊंगा। आज हम विषय लेकर के आ रहे हैं प्याज में कीट प्रबंधन, यानी इंसेक्ट का मैनेजमेंट हम कैसे करें। आप सभी जानते हैं आजकल रबी प्याज की फसल हमारी खेत में है, और इस फसल में सबसे ज़्यादा नुकसानदेह कीटक है वो है थ्रिप्स, जिसको अलग अलग नाम से लोग बुलाते हैं या कहते हैं, लेकिन थ्रिप्स यह प्याज की बहुत बड़ी कीट है जो नुकसान पहुंचाती है। यह एक रसशोषक कीट है जो पत्तियों से एक तरह से उसका जो सैप है वो खींचती है, और इसके वजह से पत्तियों में कुछ जख्म हो जाते हैं। इस जख्म के माध्यम से फिर यदि बारिश होती है या नमी बढ़ जाती है तो रोगों का भी प्रादुर्भाव या रोगों का भी संक्रमण हमारी फसल में हो सकता है। साथ ही यह थ्रिप्स हमारे कुछ विषाणु हैं, इन विषाणु का प्रसार करने में भी मदद करते हैं, और हमारे प्याज को इस विषाणु का जो संक्रमण है वो होता है। इसलिए हमें थ्रिप्स का बंदोबस्त करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही कुछ अन्य कीट हैं, जैसे हेड बोरर, जो पत्तियों और जो प्याज के फूल होते हैं इनको नुकसान पहुंचाती है। लीफ ईटिंग कैटरपिलर, जो पत्तियों को खाती है। इसके साथ में कुछ सूत्रकृमि निमेटोड्स भी आते हैं, जिसमें खास करके रूट नॉट निमेटोड, यानी जड़ों पर गांठें आने वाला निमेटोड या सूत्रकृमि, इसका भी अक्सर हम देखते हैं कि नुकसान हमारे प्याज के फसल को होता है। अब इसके लिए हमें देखना है कि इसका नियंत्रण कैसे करें। नियंत्रण करने के लिए हमें एक एकात्मिक कीट नियंत्रण का प्रयोग करना उचित है। यानी सिर्फ हम रासायनिक जो हमारे पेस्टिसाइड्स है या कीटनाशक है इनके भरोसे रहने से पूरा नुकसान नहीं होगा। अक्सर ये भी देखा गया है कि इनका उपयोग ज़्यादा करने से इस कीट ने इन रसायनों के लिए, इन पेस्टिसाइड्स के लिए अपने आप में एक प्रतिबंध निर्माण किया है, जिसके वजह से इसका असर पहले तो हमको मिलता था, लेकिन आज इनका असर हमें उतना नहीं मिल पाता। इसलिए हमें कुछ और तरीके अपनाने पड़ेंगे। दूसरा एक होता है कि प्रिवेंटिव, यानी कि ऐसे कीट आने की जब संभावना होती है या शुरुआत होती है तभी हम स्प्रे करें, जिससे कि इसका प्रकोप बढ़ने से पहले ही कीट नियंत्रण में आए और हमारा जो नुकसान है वो कम हो। इसके साथ में हमें ये भी देखना है कि कुछ अलग अलग विधियों द्वारा, जैसे कुछ कीटनाशी जो है ज़मीन में दे करके, जिसमें खास करके ग्रैनुलर कीटनाशी जैसे कार्बोफ्यूरान है, इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। साथ में नीम की खली या नीम सीड पाउडर यदि हम हमारे ज़मीन में देते हैं तो इससे भी इस कीट का प्रबंधन करने में हमें आसानी होती है। साथ में नीम सीड पाउडर या नीम केक का प्रयोग करने से हमारे सूत्रकृमि में भी हम कुछ हद तक राहत पा सकते हैं। अब दूसरा एक और जैविक तरीका भी है, जैसे अभी कुछ जैविक फफूंदी है, जो बेवेरिया बेसियाना है, वर्टिसिलियम लेकानी है और मेटेराइजियम एनिसोप्ली है। ये जो तीन जो फफूंद है बेनिफिशियल या जो उपयुक्त हमारे मित्र फफूंद है, ये इनको एंटोमोपैथोजेनिक फफूंद कहा जाता है। मतलब ये इस कीट के ऊपर संक्रमण करके उसको बीमार कर देते हैं और फिर उसका नाश होता है। तो इस तरह से यदि हम कीट नियंत्रण के प्रयोग करेंगे तो निश्चित हमारे फसल को हम इन कीड़ों से बचा सकते हैं। उसके साथ ही कुछ कीड़े ऐसे हैं जैसे
कटवर्म है, जिसको मराठी में हुमनी कहते हैं, ये ज़मीन में रह के जड़ों को काटती है। उसके लिए भी हमें ग्रैन्युलर इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना तथा आजकल ईपीएन मतलब एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड्स हैं, ऐसे सूत्रकृमि हैं जो हम ज़मीन में देंगे तो इसका भी प्रबंधन अच्छी तरह से होता है। तो ये नया आविष्कार जो हुआ है इसका हमें हमारे प्याज खेती में प्रयोग करना चाहिए। अब साथ में हमें ये भी देखना है कि इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, मतलब हमारे खेत में ये जो कीट है खास करके थ्रिप्स, ये कितनी हद तक आ चुके हैं। इसके लिए हमें अगर खेत में पीले स्टिकी ट्रैप्स हम लगा देते हैं तो ये उड़ने वाले कीड़े उसके ऊपर चिपक जाते हैं और हमारे अंदाज आ जाता है हमें कि इनका अभी संक्रमण शुरू हो गया है और हम तुरंत फिर दवाइयों का छिड़काव कर सकते हैं। उसके साथ में कुछ ऐसे ट्रैप्स हैं जिन्हें हम कामगंध ट्रैप्स कहते हैं या सेक्स फेरोमोन ट्रैप्स। ये खास करके जो हेड बोरर है और पत्ती काटने वाली जो इल्ली है उसके प्रबंधन के लिए कर सकते हैं। इनका उपयोग हमें इसकी जो ल्यूर आती है, एक जो गोली इस तरह से होती है कामगंध की, इसको हम फनेल ट्रैप में लगा देते हैं और इसे खेत में हम लगाएंगे तो इन कीड़ों के जो लाइफ साइकिल है, जीवन क्रम है, वो ब्रेक हो जाता है या उसकी कड़ी जो है टूट जाती है और आगे इसकी प्रोजेनी तैयार नहीं होती, जिससे हमें इन कीड़ों से राहत मिलती है। तो ये सभी चीज़ें आपको करना चाहिए। इसके जो अलग अलग इस्तेमाल करने वाले जो इंसेक्टिसाइड्स है, कीटनाशी है, उसमें दो तरह के हैं। एक है सिस्टेमिक मतलब अंतर्प्रवाही, जो रस चूसने वाले कीड़ों के लिए हम दे सकते हैं, जिसमें लैम्डासाई हेलोथ्रीन, उसके बाद में आपका फिप्रोनिल, प्रोपिनोफॉस, साइपरमेथ्रिन, ये सब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ जो है वो होते हैं कॉन्टैक्ट, जो कीड़ पत्तियों को काटती है उसके लिए इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो इस दो तरह के करें। उसके साथ ही हमें इनके साथ में नीम ऑयल और करंज ऑयल, इनका भी प्रयोग प्याज के एकात्मिक कीट व्यवस्थापन में करना चाहिए। ये एक तरह से उस कीट को हमारे फसल तक आने में रोकते हैं, जिसको हम कहते हैं रिपेलेंट एक्शन, या उनको पत्तियों का रस चूसने में या पत्तियां खाने में कुछ प्रतिबंध करते हैं, जिससे वो भूख से मर जाते हैं। किसान भाइयों, ये तो रहा कीट के बारे में, लेकिन जैसे मैं पहले भी बताया हूँ कि जब भी कोई छिड़काव हम हमारे फसल पे करते हैं तो उसमें एडजुवेंट का प्रयोग करना मत भूलिए। एडजुवेंट इसलिए ज़रूरी है कि जिससे पत्तियों पे ये दवा अच्छी तरह से रहती है, उसका शोषण अच्छी तरह से पत्तियों द्वारा होता है, पेनिट्रेशन होता है। इसके बाद में ये पूरे पत्ते पर फैलती है, तो जहाँ जहाँ भी कीट आक्रमण कर सकती है वहाँ ये दवाइयाँ मौजूद होने से उनका अच्छा नियंत्रण मिलता है। धन्यवाद। यदि हमारे किसान भाइयों को कुछ इसके विषय में प्रश्न हो तो हमारे जो स्क्वायर है उसमें आप अपना प्रश्न ज़रूर डालिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का सही जवाब और समाधान हम कर सकें। धन्यवाद।